Hello students, how are you? I hope you are doing well. Students, इस समय आप सभी लोग अपनी क्लासेस को घर से लेने का प्रयास कर रहे हैं और हम सभी लोग आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब आपका एनुअल एग्जाम आने में कुछ ही समय लग गया है। हर विद्यालय में एनुअल एग्जाम आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग रिवीजन, आपको जो वर्क कंप्लीशन है, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, इसी के साथ मैं आज इस वीडियो का शुभारंभ करने जा रहा हूँ मैं। सो राइट नाउ दिस वीडियो बिलोंग्स टू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सेशन। यस, practical demonstration session. In this session, what we have to learn, right? आपका टॉपिक है selecting cells, entering number as text, date and time, and changing cell content. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आप कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर डी, कॉलम नंबर ई, इस तरह के रैंडम सेल्स, रैंडम कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, कैसे करेंगे आप? क्या तरीका है इसका? ओके, इसी की तरह और भी कई तरह की समस्याएं आपके एक्सेल में आती हैं। सो आज हम इन 3 टॉपिक्स से रिलेटेड हम आपकी समस्याओं को जानेंगे, और आपकी समस्याओं को समझेंगे और आपका उसका निदान भी देंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, I just want to give you a warm welcome to all my dear students, my viewers and my dear participants. So अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम जो भी कुछ काम करेंगे वो हम अपने कंप्यूटर के ऊपर काम करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इससे रिलेटेड जो ऑपरेशन से जो टास्क हैं वो हम किस तरीके से करेंगे। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग प्लीज़ मेरे लैपटॉप के ऊपर आइए ओके, ताकि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन समझा सकूं, दिखा सकूं। ओके, प्लीज कम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखेंगे और आफ्टर सीइंग इट, यानी जब आप इसको कंप्लीट देख लेंगे, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो पूरा प्रयास करूंगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। ओके, सो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले से बता दिया है कि आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स का हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, राइट? सो टुडे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास फॉर यू एंड इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट द सेम, राइट? Today we will try to cover up the 3 topics. Number 1, how to select the cells in Microsoft Excel. Next one, how to enter the text, date and time into the cells. And the topic number 3 is, that is how to change the cell content, right? So we have to complete these topics with their practical demonstration. So before starting the video, I request you to please watch the previous videos so that you can have the theoretical portions of the same chapter. As you know that this is chapter number 7 and the name of the chapter is editing the worksheet. Okay, so in this chapter we'll have a very small chapter, is it, and it will take a little bit less time, right? So right now, without wasting any of the time, I'm going to start the practical demonstration for the same.
राइट। सो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। हम ओपन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप यहाँ पर सर्च करेंगे। आप थोड़ा स्क्रॉल करें, आप स्क्रॉल करने के बाद देखिए नीचे आपको मिल जाएगा, एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 इसको आप सिलेक्ट करें। आप नाउ स्टूडेंट्स इट इज ओपन। Okay, so our first motive is that how to select the cell. Okay, so for giving the best understanding, I am just going to create the some of the contents, okay, in this worksheet, okay, and then we'll start it. Suppose I have written here serial number, then after I have written here name, then class, then section, then after you can write here subject, then marks in computer, marks in computer, okay, and you can write here marks in Hindi, okay, and you can write here total. Okay, so let me fill out the sentence here. 1 2 3 4 5. Okay, name, I'm just writing the name here, Virendra Vishesh Aparna, then after Vishesh कौस्तुभ। क्लास लेते हैं हम। क्लास मैंने ले लिया यहाँ पर जैसे 6A, उसके बाद 6B, देन 6C, उसके बाद 7th B, उसके बाद 7C। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, सब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ मैं। उसके बाद जब हम यहाँ पर कंटेंट्स को डिलीट कर देंगे, तो डिलीट करने के बाद जब हम कंटेंट्स को डिलीट कर देंगे, तो डिलीट करने के बाद जो भी आपके मार्क्स हैं, ठीक है, या जो भी आपके रोज़ हैं या कॉलम्स हैं, वो आपके यहाँ से हट जाएंगे। ओके, सो अब हम कंप्यूटर के मार्क्स भी इंटर कर देते हैं हम। जैसे कि मैंने 50 मार्क्स का मैंने पेपर लिया और 50 में से किसी बच्चे ने 35 गेन किया, देन आफ्टर दैट 37, देन आफ्टर सपोज 44, देन 34, ओके। सो अब हम डेट इंटर करते हैं दोबारा से एक बार और। 12 डैश मैं राइट क्लिक करूंगा। अभी भी कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है ये। सो राइट नाउ जस्ट आई एम ट्राइंग टू पुट आउट द स्लैश हियर। नाउ let me change one more time. See, now the change appears. It means that whenever you are entering the data, that will be changed into your particular format also. Okay, and same thing is apply for your time also. Okay, same thing is apply for time. Okay, suppose I have just right click, then format cell,
Okay, and just click here and then okay. See, whatever the time is mentioned here according to you, it will be changed here. Suppose I have written here like it will change a date, then after I will just 11, I have written 11 like this, then it will be changed into the time format, like time is this one, I want this one, then see, it is changed now. So students, I hope you have each and everything is very much clear to you, and if you have any kind of doubt, definitely you can ask me. Okay students. Okay, so right now whatever things I have taught you, let me remind. First I have told you about how to select the particular cells, right? And second thing, I just want to tell that how we are going to enter the data. Okay, suppose you have written here 66, okay, and if you put a one apostrophe before the cell, before the number, like this, okay, then it will also consider as a text. Please be remember, अगर आप नंबर के पहले apostrophe लगा दोगे तो वो आपका नंबर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट. अब आपका देखिए लेफ्ट साइड में आपका ये अलाइन हो गया, लेकिन अगर ये नंबर होता तो जैसे मैंने अगर कोई नंबर लिखा तो आपका देखिए राइट साइड में अलाइन होता है ये. ओके, सो आपने यहाँ पर ये सीखा कि जो नंबर है वो आपका राइट साइड में होगा और जो आपका टेक्स्ट है वो आपका लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा. ओके, डेट और टाइम ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. मैं सबसे पहले इस सेल में देखिए आप कि आप फॉर्मूला बार में देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर इस तरीके से लिखा है. लिखने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा. राइट क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर जो कैटेगरी लिस्ट है वहाँ सेलेक्ट करेंगे डेट. इस तरीके से राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, ठीक है. फॉर्मेट पे आपने डेट सेलेक्ट कर रखा है. यहाँ पर जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है यहाँ पर उसको आप सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए. आप क्लियर हुआ? ओके, सो नंबर के लिए भी मैंने आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार. जैसे ये आप नंबर देख रहे हैं तो फॉर्मूला बार में देखिए आपको ये नंबर इस तरह से दिख रहा है, लेकिन सेल के अंदर मैंने क्या यहाँ पे यूज़ कर रखा है, दो चीज़ें यूज़ कर रखी हैं. नंबर वन, एक मैंने यूज़ कर रखा है कि किस तरीके से आप यहाँ पर 1000 सेपरेटर का यूज़ करेंगे और किस तरीके से आप डेसिमल प्लेसेस भी यूज़ करेंगे. एक बार और देख लीजिए. राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए. फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या किया, नंबर पे चले गए. नंबर पे जाने के बाद देखें यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस मैंने इसको 4 कर दिया मैंने, या 5 कर दिया, 6 कर दिया मैंने यहाँ पर. और यूज़ सेपरेट, जो नंबर बड़ा है तो सेपरेट यूज़ करते हैं. यानी कि क्या हुआ, हर नंबर के बाद आपका यहाँ पर जो 1000 सेपरेटर है आपका यूज़ हो गया है आपका हर नंबर के बाद. अब आप यहाँ पे ओके कर दीजिए. देखिए चेंज आ गया आपका. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो आपने देखा यहाँ पर, जो भी कुछ आपने देखा, जो मैंने समझाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर, वो मैंने ये कोशिश की है कि किस तरीके से आप यहाँ पर किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं और दूसरा किस तरीके से आप यहाँ पर डेटा एंटर कर सकते हैं आप, और किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर अब हम जो बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई कंटेंट है, जो सेल का कंटेंट है, बोले उसको चेंज कैसे करना है, सेल के कंटेंट को चेंज कैसे करना है. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि जब आप कोई उस कंटेंट आप टाइप करते हो, जैसे आई लव कंप्यूटर, आई लव कंप्यूटर. अभी देखिए मैंने इंटर की मैंने नहीं प्रेस किया है. ठीक है, अब आप देखिए सीधे फॉर्मूला बार में जहाँ पर एफ लेगा, ये इंसर्ट फंक्शन है, इसका नाम है इंसर्ट फंक्शन. ये आपका इंटर और ये आपका कैंसिल. ये आपको इंटर और कैंसिल ये दो बटन तभी आपको मिलेगा जब आप टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे और कर्सर होना चाहिए उसमें. कर्सर होने का मतलब कि अभी आप और टाइपिंग करना चाहते हैं आप, राइट. अब आप देखिए, अगर मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया इंटर, या मैंने कीबोर्ड से इंटर प्रेस किया, मतलब डेटा आपने एक्सेप्ट कर लिया और सेल के अंदर वो डेटा रहेगा. इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया. देखिए अब आपका कर्सर गायब हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने जो कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को दो तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं. दो तरीके से. जो पहला तरीका है, पहला तरीका आपका होगा यहाँ पर, जो आपका पहला तरीका है वो आपका क्या होगा कि यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान देंगे आप
कि यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है रिप्लेसमेंट का है कि टेक्स्ट को कैसे रिप्लेस करें, और दूसरा तरीका होता है एडिट मोड में जाकर के। ठीक है, सो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा आपको मैं किस तरीके से रिप्लेस करना होता है। जैसे आप ऊपर एक टेबल देख रहे हैं यहाँ, आपको यहाँ पर बच्चों जो जो हमारा स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को आपको देना चाहिए था 32 मार्क्स। कौस्तुभ बच्चा है 7C का, देयर इज ए स्टूडेंट कौस्तुभ इन 7C, okay, and this student get 32 marks instead of 23. So right now if you want to replace it, just 3 and 2, this is type it and press enter. Right now the number is getting changed here. It is clear or not? I think you are able to know the particular things here, and now the number is getting replaced here. अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपका है ओवरटाइप मोड और एक आपका है एंटर मोड, यानी कि एंटर मोड नहीं है आपका, एडिट मोड है। तो दो ही तरह के मोड आपको बताऊंगा मैं आपको, एक ओवरटाइप और दूसरा हमारा है एंटर मोड। ये दो तरह के मोड हमारे हैं। इन दोनों मोड को हम समझने की कोशिश करते हैं हम, और उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम उसको ओवरटाइप मोड में करेंगे और उसके बाद किस तरीके से हम एडिट मोड में करेंगे हम। सो अभी देखिए मैंने क्या किया इस समय, एक मैंने यहाँ पर कंटेंट टाइप किया है, मैंने लिखा है आई लव कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर में डबल कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, डबल क्लिक करते ही आपका यहाँ पर कर्सर आ गया, और अब मैं अपने कीबोर्ड से इंसर्ट की मैं प्रेस करूँगा। मैं अब अपने कीबोर्ड से इंसर्ट की मैं प्रेस करूँगा, और इंसर्ट की से ओवरटाइप मोड में आपका ये आ जाएगा ये। ओके, so let me find out where the insert key is there, okay, in my keyboard. Okay, so right now I have pressed in desktop like shift key, okay, because various keyboard have various interface here. Okay, so right now just press the insert key from your keyboard. Okay, so right now I have pressed insert key. Okay, और अब मैं कर्सर को कहीं भी क्लिक करूंगा। अब आप देखिए, जब मैंने इंसर्ट की प्रेस किया है तो देखिए मैंने कहीं भी क्लिक करता हूँ, कहीं भी, अब आपका जो कर्सर है वो बहुत पतला सा वर्टिकल लाइन नहीं रह गया, अब वो आपका थिक ब्लिंकिंग लाइन होगा, थिक ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन। आई रिपीट, थिक ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन। ये कब हुआ, जब आपने इंसर्ट प्रेस किया तब। अब मैं यहाँ पर कुछ लेटर्स को टाइप करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कंप्यूटर है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया V। अब देखिए, जब मैंने C को हटाया, यहाँ पर C की जगह अपने आप V आ गया। अब आपका कर्सर मूव हो गया है आपका O पर। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम प्रेस करते हैं I प्रेस करने के बाद देखिए O की जगह अपने आप I रिप्लेस हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर जो M है, वो M की जगह मैं अपना नाम लिखने जा रहा हूँ, तो यहाँ R हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अपने आप यहाँ पर चेंजेस अपीयर हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं ओवरटाइप मोड। पहले आपने डबल क्लिक किया, फिर आपने इंसर्ट की को प्रेस कर दिया। ओके, अब आप दोबारा से इंसर्ट की प्रेस कर दीजिए ताकि वो डिसेबल हो जाए। देखिए, ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको। ओके स्टूडेंट्स, now it's time to have the particular understanding about edit mode. अब हमें थोड़ा सा एडिट मोड के बारे में समझना है। एडिट मोड के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर आप सबसे पहले आप जो भी कुछ टाइप करना चाहते हैं आप अपने कीबोर्ड से F2 को प्रेस करिए, आप F2। ठीक है, देखते हैं F2 कहाँ पर है। आप यहाँ पर F2 प्रेस कर दीजिए। मैंने अपने कीबोर्ड से F2 को प्रेस किया और देखिए अपने आप कर्सर आ गया। मैंने माउस की हेल्प नहीं ली यहाँ पर। अब यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं, आप कुछ भी, देखिए कुछ भी लिख सकते हैं आप, और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप या तो कीबोर्ड से इंटर की प्रेस कर दीजिए, या फिर आप जो आपका इंसर्ट बटन है FX से जस्ट पहले इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, एडिट मोड आपका चेंज हो जाएगा और आप स्टेटस बार में देख सकते हैं कि किस मोड में आप हैं इस समय। जैसे आप देखिए कोई भी कर्सर नहीं है, इसका मतलब रेडी मोड में है, आपका डेटा बिल्कुल रेडी है। सो स्टूडेंट्स,
Right now this is all about your changing the data and changing the contents and selection of cell, how we're going to your replacement of is done, okay, and how we're entering the data. This is all about your practical demonstration. Okay, so we'll try to meet in next video. Okay. ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी इस पसंद को अपने लाइक से जाहिर कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू गिव द फीडबैक, योर वैल्यूबल फीडबैक, ओके, ऑलवेज वेलकम। मैं आपके वैल्यूबल फीडबैक्स की तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आपके इस पॉजिटिव फीडबैक से मैं बहुत ही मोटिवेटेड हो जाता हूँ और अपनी अगले वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ मैं। लेकिन आपके जो नेगेटिव फीडबैक्स हैं उससे मेरी कमियों को पता चलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को दूर करने का वादा करता हूँ मैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब जो समय है वो वीडियो समाप्त करने का है। It's time to finish off this video, and we'll meet in next video. In that video we'll try to understand, try to learn a new topic, okay, which will give you a most knowledgeable things to you. Okay students, so thank you so much for watching this video from starting till the last. And before ending this video, I have a request for you. If you like this video, then please give your like, comment and share this to other friends. And please don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon also, because bell icon gives you a one kind of notification to have the updates about the latest videos. Okay, so thanks again for watching. Thank you so much.